कि आपको सपने दिखाने वाले बहुत होंगे, रियलिटी बताने वाले बहुत कम। सो आई चूज टू स्पीक द रियलिटी। एक शो एज अ डेमो बजाओ, लेकिन उसके बाद जरूर पैसे मांगो, भले ही वो कम हो ज्यादा हो। इतने सारे उसके अंदर नॉब्स है, मैं देख के पागल हो गया, भाई ये क्या है। जिसको प्ले करने का मैंने सपना देखा था, वो चीज डायरेक्टली मेरे सामने है। मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरे पे हंसे। मुझे हारना मंजूर है, लेकिन हंसना लोगों का मुझे मंजूर नहीं है। पैर लड़खड़ा जाते हैं कंसोल पे चढ़ने के बाद कि भाई ये लोगों के सामने मैं कैसे बजाऊंगा। मैंने तो कभी क्राउड फेस ही नहीं किया। आप इस इंडस्ट्री का भी फायदा कर रहे हो कि आप इस आर्ट को एक रिकग्निशन दे रहे हो कि इसका भी कुछ वैल्यू होता है। उसको आप पहले से ही ये करोगे नहीं, इसमें हाथ नहीं लगाना, उसमें हाथ नहीं लगाना, तो वो कैसे सीखेगा। यहाँ पे आके नाटक में डीजेइंग करने का करूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं हूँ मॉडल, तो फायदा ही क्या है। Hello, namaste, and welcome to another podcast of the Audio Culture. Audio Culture is a DJing and music production academy. We also teach you dubbing and voiceover here. So, let's begin. Oh yeah, sure. If you had to give, because you are in the industry for a long time, you obviously know everything. Yeah. But there are upcoming DJs who don't know anything about this, what Right. happens behind the scenes. So, what is the advice you want to give to them, especially? वेल जैसा मैंने पहले कहा Hmm. कि डिस्कवर योर सेल्फ, Correct. डिस्कवर योर पैशन Hmm. और डिटर्मिनेशन के साथ आओ। क्योंकि एक चीज मैं सीधे सीधे बता दूं, क्योंकि आपको सपने दिखाने वाले बहुत होंगे, रियलिटी बताने वाले बहुत कम। सो आई चूज टू स्पीक द रियलिटी। सो यहाँ पे Correct. होता ये है कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा भी करना पड़ सकता है Correct. इन योर Yes. इनिशियल डेज। एक बार आपका थोड़ा सा नाम हो जाए या आपके कॉन्टैक्ट्स वैसे बन जाए, Hmm. तो आपका आगे फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। Correct. लेकिन एज अ बिगिनर डीजे मुझे ऐसा लगता है, Hmm. जिसके पास कोई गॉडफादर नहीं है, जिसका कोई भी Full. ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, Correct. तो आपको 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। Hmm. फर्स्ट ऑन फाइनेंशियल फ्रंट, Hmm. कि ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। Correct. Yes. सो उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊं। Hmm. सेकेंडली, आपके घर वाले डेफिनेटली ये बोलेंगे कि यार तू क्या कर रहा है, Hmm. तू कोई अच्छा काम क्यों नहीं करता है, और या तो तू कोई रियल जॉब क्यों नहीं पकड़ लेता है। तो वहाँ पे आपको उनको भी फेस करना है। थर्डली, इंडस्ट्री से आपको कई बार रिजेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। Yes. सो बहुत ये बार. भी आपको बहुत सारे फ्रंट्स पे लड़ना है। सो मेंटली प्रिपेयर होके आओ Hmm. कि आपको ये सारी चीज़ें करनी ही है, अगर आपकी जिद उतनी बड़ी है। Correct. अगर आप एज अ हॉबी के लिए कर रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि चलो ना यार थोड़ा जाके देखते हैं, इससे बात करते हैं, उससे बात करते हैं, मिल जाएगा थोड़ा सा, Hmm. तो वो टिकेगा नहीं। अगर आपको करियर बनाना है Hmm. तो ठान के चलो। yes, there are few people who get it easy, Hmm. those are lucky enough, but what about those who are not that privileged, Correct. right? so ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपको एम्प्टी रूम के लिए बजाना पड़े। मैंने भी बजाया है, बहुत बार बजाया है Hmm. कि पूरा रूम एम्प्टी है, कोई नहीं आ रहा है, Hmm. फिर भी आपको उसी एंथुजियाज्म से बजाना है। मैंने भी बजाया, सिर्फ 2 टेबल्स के लिए I have played. You have to. You The have same to. and I You can't have do to. anything. और अगर वो आप कर सकते हो, then you love the art, Correct. then you can say I love this art. Hmm. आप अगर सिर्फ इसके लिए जा रहे हो कि ओके मैं चढ़ूंगा, Hmm. एक गाना बजाऊंगा और सामने लोग होंगे, तो फिर आप लोगों के लिए कर रहे हो, फिर आप फेमस होने के लिए कर रहे हो। फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारे एवेन्यूज ओपन रखो। Hmm. एज अ बिगिनर डीजे Sure. यू हैव टू बी ओपन फॉर्मेट, Hmm. एंड देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। Correct. आपको वेडिंग का शो आ रहा है, ग्रैब इट। Hmm. आपको क्लब का शो आ रहा है, ग्रैब इट। Correct. आपको अगर कोई वार्म अप करने के लिए बुला रहा है, ग्रैब इट। बेसिकली एनी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप अपने आप को शोकेस कर सकते हो, जस्ट ग्रैब इट। और शुरुआत में पैसे के बारे में मत सोचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना पैसे लिए करो, Correct. हाँ. बिकॉज जैसे जोकर ने अपने को बोला, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। Correct. Then सो yeah. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्री में करो, बट एटलीस्ट टू मेक योर कनेक्शंस राइट। Hmm. कुछ एक दो शोज आप उनको ऑफर कर सकते हो कि आप देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। Hmm. आपको अगर अच्छा लगता है तो ये मेरे चार्जेस होंगे। मैं हमेशा अपने नए स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि आप डेमो दो ना। आप एक शो एज अ डेमो बजाओ, लेकिन उसके बाद जरूर पैसे मांगो, भले ही वो कम हो ज्यादा हो, लेकिन आप पैसे मांगो। क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ खुद का फायदा नहीं कर रहे हो, Correct. आप इस इंडस्ट्री का भी फायदा कर रहे हो कि आप इस आर्ट को एक रिकग्निशन दे रहे हो कि Correct. इसका भी कुछ वैल्यू होता है। Correct. Yes. दिस कम्स विद अ वैल्यू। And you have also worked hard for it. You have worked Yeah. for the art. You've worked for the music. Exactly. And if you can afford
There are great studios, there are academies like the Audio Culture. Yeah, You yeah, yeah. are there, you are going to mentor. You do have mentors because Yes. mentors help. Academies help you as you learn online social media. You won't learn on that Exactly. depth how much you can teach, I Hmm. think, one to one in person. But anyways, discussing this, I also want to know what is the difference between, console, different Hmm. kind of consoles. Right. Can you tell more, like for the new DJs, Sure. especially mixing? What is it? Yeah. So the thing is कि अभी luckily अपने पास controllers ऐसे आ गए हैं which are very affordable. Like you can see over here, this is I guess FLX 2. So ये अगर आप कंसोल देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अभी आ रहा है. घर पे भी घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ लेट्स से 18 to 20,000 रुपीज, राइट. सो और मैंने बहुत सारे डीजेस को ऐसे कंसोल पे भी पूरा शो रॉक करते हुए देखा है. स्टार्ट में या सो इफ यू हैव स्किल्स, इफ यू नो मिक्सिंग, इफ यू नो हाउ टू चूज द सॉन्ग, करेक्ट, इफ यू कैन रीड द क्राउड, कंसोल मैटर नहीं करेगा आपके लिए. लेकिन हाँ, कंसोल कहाँ पे मैटर करेगा? जब आप आपके परफॉर्मेंस लेवल को भी ऊंचा लेके जा रहे हो. ओके, देयर आर सम इफेक्ट्स व्हिच आई वांट टू पुट ड्यूरिंग माय सेट, राइट, और वो इफेक्ट्स किसी स्पेसिफिक प्लेयर में भी आ रहे हैं, बाकी प्लेयर्स में नहीं आ रहे हैं. तो आई नीड दैट स्पेसिफिक प्लेयर. बट बेसिक जो आपका मिक्सिंग है वो स्मूथ आउट करने के लिए, आपका बीट मैचिंग स्मूथ आउट करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है. एंड दीज प्लेयर्स आर लिटिल मशीन्स एंड दीज आर लिटिल रॉकेट्स, आई टेल यू. क्योंकि इसके अंदर ये जो टच पैड्स वगैरह आपको दिए हैं, इससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी. बट येस, इफ यू आर प्लेइंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, मतलब इसका मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ. मैं वॉर ऑफ डीजेज में मैंने पार्टिसिपेट किया था. ओके, या सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सिम्बासिस एंड इट वाज एट अ वेरी प्रेस्टिजियस क्लब इन द सिटी. ओके, सो मैंने सोचा, मैं तो ये सोच के गया ही नहीं था कि मैं जीतूंगा. हाँ, मैं तो ये सोच के गया था कि ओके मैं जाऊंगा, मुझे बजाने मिलेगा. राइट, या. और मैं गया और तब CDG 3000 नया नया आ रहा था. और मैंने सामने देखा भाई CDG 3000 लगे हुए हैं और V10 मिक्सर लगा है. Okay. V10. I don't know how many of you have seen that mixer. No, I have not yet played on it. That mixer looks like a cockpit of an airplane. इतने सारे उसके अंदर नॉब्स हैं, मैं देख के पागल हो गया भाई, ये क्या है? ये क्या इक्विपमेंट है? क्योंकि हम तो अपने नॉर्मल प्लेयर्स के ऊपर बजाते थे. उसके पहले मैं सीखा था CDG 2000 नेक्सस के ऊपर. उसके बाद डायरेक्टली मैंने CDG 3000 देखा. जो चीज मैंने वीडियोस में देखी थी, जिसको प्ले करने का मैंने सपना देखा था, वो चीज डायरेक्टली मेरे सामने है. बाकी मेरे पीछे वीडियो वॉल है, वो कन्फेटी है, CO2 जेट्स है. मैंने बोला भाई ये सब कुछ मेरे लिए है. हाँ, ये हो रहा है. हाँ, ये हो रहा है, ये सीरियसली हो रहा है मेरे साथ. और मैं ये सोचे जा रहा हूँ कि भाई ये प्लेयर अपना ये है नहीं, इससे मैं फेमिलियर नहीं हूँ, कैसे बजाऊंगा? और सामने लोग हैं, भले ही मैं वॉर ऑफ डीजेज में हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरे पे हंसे. मुझे हारना मंजूर है, लेकिन हंसना लोगों का मुझे मंजूर नहीं है. बट आई पुश्ड इट थ्रू. और वो शो मैं बताता हूँ इतना बेहतरीन गया. उन्होंने मुझे गिनती के 25 मिनट दिए थे. उन 25 मिनट में आई हैव लिव्ड माई लाइफ लिटरली. और जो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये प्लेयर पे मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं कर पाया. उसके ऊपर बहुत अच्छे से कर पाया क्योंकि मेरा इनिशियल प्रैक्टिस बहुत सही था. करेक्ट, यस. मैंने ऐसे प्लेयर्स पे भी बजाया, मैंने हर एक कंसोल पे बजाया, लेकिन मेरा इनिशियल प्रैक्टिस सही था. हर एक नॉब मुझे पता था, इसकी वजह से मैं वहाँ पे प्ले कर पाया. आपका बेसिक ही इतना स्ट्रांग है, बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना आप अच्छे से कर पाओगे. करेक्ट. ऑल्सो आप वीडियो डीजेइंग भी करते हो, राइट? या वीडियो डीजेइंग मतलब मैं सिखाता हूँ वीडियो डीजेइंग के बारे में. और उसके ऊपर काफ़ी मतलब थोड़ा मैंने रिसर्च भी कर रखा है कि कहाँ से आपको वीडियो ट्रैक्स लेने चाहिए एंड हाउ टू अप्रोच दिस एज अ बिगिनर डीजे, राइट? तो सीधे तौर पर अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको ये सब कुछ क्या कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे करना है, तो योर इनिशियल रिक्वायरमेंट फॉर मनी इज अराउंड 45,000 रुपीज. लाइक जस्ट अपने व्यूअर्स के लिए जस्ट एक बार बता दो, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डीजेइंग? ओके, सो नॉर्मल डीजेइंग में आप ट्रैक्स प्ले कर रहे हो विच आर MP3 ट्रैक्स. ओके, वीडियो डीजेइंग में आप ट्रैक्स जैसे जैसे प्ले कर रहे हो उसके हिसाब से आपके विजुअल्स भी चेंज हो रहे हैं. एंड मेनली यू प्ले MP4 ट्रैक्स ओवर देयर. और ये आप प्ले करते हो विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड बॉक्स. नॉर्मल डीजेइंग में इफ यू एक्सपोर्ट योर प्लेलिस्ट टू योर पेन ड्राइव, you can directly plug it into your consoles and then you can play.
But if you're doing a video DJing thing, you need a laptop which you need to connect to your controllers Correct. or console, and then you play those video files. Hmm. So उसके हिसाब से आपका विजुअल्स चेंज होता है. So this is an emerging thing right now. Hmm. और बहुत सारे क्लब्स इसको प्रेफर भी करते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर इसके अंदर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रहा है तो इसके अंदर आपको पैसा भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसके अलावा आप फिर लॉस में चले जाओगे. Correct. फिर आपको उतना पैसा मांगना भी पड़ेगा और उतना देते भी हैं. What is the initial investment if someone is willing जैसा to मैंने give? कहा कि तकरीबन एक 40-45,000 तक का इन्वेस्टमेंट आपको इसके लिए करना पड़ेगा कि आपको अगर आप वीडियो एडिटर नहीं हो तो आपको वीडियो कहीं और से लेने पड़ेंगे, द ट्रैक्स, राइट. टू बाय दोज ट्रैक यू नीड टू स्पेंड मनी. सो वो ट्रैक तकरीबन 15,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक के ट्रैक्स वो आपको बेचते हैं, जिसके अंदर किसी और का लोगो और ऐसी चीजें नहीं है. और एक चीज मैं आपको बता दूं हाथ जोड़ के कि जैसे आप नॉर्मल डीजेइंग में करते हो कि किसी डीजे का ट्रैक उठा लिया और अपने सेट में डाल दिया, वैसा आप वी डीजेइंग में नहीं कर सकते हैं. हाँ. भले ही वो ट्रैक आपको यूट्यूब पे दिख जाए, आप वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर डीजेस अपने टैग्स डालते हैं, अपने लोगोस डालते हैं, तो सीधे सीधे लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपने वो गाना कहीं से उठाया है और आप प्ले कर रहे हो. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव योर ओन ट्रैक्स. Correct. Yes. यू नीड टू आइदर गेट इट एडिटेड बाय समवन और गेट द रेडीमेड कलेक्शन. सो उसके लिए आपको Pay 15 से 20,000 का एक हाँ. इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें गाने भी उतने सारे आएंगे. Hmm. और साथ ही साथ आपको एक रिकॉर्ड बॉक्स का लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, Hmm. जो कि प्रोफेशनल जो उनका License पैक is है. needed for we. लाइसेंस इज नीडेड. आई वुड नॉट रेकमेंड यूजिंग द क्रैक्ड वर्जन ऑफ इट, क्योंकि वो कभी भी आपको धक्का दे सकता है और आपका पूरा मतलब अगर करियर ही उसके ऊपर है, सो व्हाई टू गो ऑन इलीगल थिंग्स, राइट. One time investment. वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप करोगे तो ज़्यादा स्मूथ चलेगी सारी चीज़ें. So true. Now, because we're talking about DJing, what genres are there for the beginners? They don't know what genre they should play or they should go for. Yeah. Can you tell a bit about it also? श्योर. सो यहाँ पे बात यह है कि आपको क्या मूव करता है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको जो पसंद आता है वो जॉनर आप एक चूज करो, लेकिन एक जॉनर से बात नहीं बनती है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू चूज मोर ऑफ दोस. Correct. सो एक जॉनर ऐसा चूज करो जो आपको पसंद है, एक जॉनर ऐसा चूज करो इफ यू वांट टू हॉप ऑन द ट्रेंड्स, तो जो ट्रेंड में है वो एक जॉनर पकड़ लो, और तीसरा ऐसा जॉनर पकड़ लो जो आपको मिक्सिंग में आसान हो. फिर और ये हर एक का अलग अलग हो सकता है. जैसे मुझे पर्सनली मैं जिससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था वो था बिग रूम म्यूजिक. जब मैं छोटा था 2013-14 में मैं टुमारोलैंड के वीडियो देखता था, तो वहाँ पे आर्मिन वैन बुरेन और मार्टिन गैरिक्स और ये डेविड गेटा वगैरह वो पूरा बिग रूम ही प्ले करते थे. तो उससे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस था, तो वो गाने मुझे बचपन से याद थे, तो वही गाने मैंने सबसे पहले डाउनलोड किए. तो उसका स्ट्रक्चर मुझे याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो गाने मैंने बहुत बार सुन रखे हैं. Correct. तो उसको मिक्सिंग करने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, राइट. It's basically your listening capacity. The more you Yeah. listen, the more you practice, the more you get a hang of it. एग्जैक्टली. और उसके It लिए is- आपको सुनना भी चाहिए नया Hmm. म्यूजिक, जितना हो सके म्यूजिक को सुनो. Correct. और एक फ़ायदा जो मैं बताऊंगा कि आप अगर प्रॉपर एकेडमी में आके सीखते हो, तो हमारे यहाँ पे तो ऑडियो कल्चर में हम प्रॉपर आपको सॉन्ग स्ट्रक्चर भी सिखाते हैं, आपको Which is very बीट्स, बार, important, फ्रेजेस, वो सब कुछ सिखाते हैं. तो आपको म्यूजिक जो है वो ब्रेक डाउन करना आ जाता है, Hmm. टू सी म्यूजिक इन बीट्स, बार्स एंड फ्रेजेस. Correct. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उसका एक स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है, एक बार आपने ये समझ लिया ना, तो आपको मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी. तो इसीलिए आपको सुनना बहुत ज़रूरी है. जब आप यहाँ से ऐसे ट्रेनिंग लेते हो, फिर बाद में आप घर जाते हो और गाने सुनते हो, तो आप रियलाइज करते हो कि आपने उसी पैटर्न में सुनना शुरू कर दिया है. माइंडसेट चेंज हो रहा है. और इसके रिलेटेड एक और बात भी मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग फॉरवर्ड आपको आपके कान भी प्रोटेक्ट करने चाहिए. Yes, it is very Very important. important. Very important, yes. especially for the DJs. You are working in a very loud environment. Yes. Always invest in those good quality musicians earplugs. Yeah. So those musician earplugs work like magic. Yes, they So do. I personally use them. So वो क्या करता है कि आपका जो एक्सटर्नल नॉइस है उसको एक 18 से 20 डेसिबल तक कम करके आपके कानों में पहुंचाता है. Correct. And it's very small if you It's even very Google it, it's small. और वो कुछ ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, Yeah, बट yeah. दैट वुड सेव योर 2000. हियरिंग. Yeah, 2000 something it is if I'm या not wrong. 2-3 में Yeah, आ yeah. जाता है. Hmm. तो उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है Hmm. कि आपको आपका हियरिंग भी
थोड़ा मेंटेन Like करके अपना रखना पूरा चाहिए. कान Take ear the पे hearing test with the ENTs and everything, Yeah. so that you can protect your hearing as well. So talking about the academy and stuff, like Hmm. अगर कोई नया स्टूडेंट है या कोई भी नया पर्सन है जिसको सीखना है, तो Hmm. what should he keep in mind while looking for academy or joining? Right. So academy अगर आप चूज कर रहे हो ना, तो ऐसी academy चूज करो जहाँ के फैकल्टीज आपके साथ कनेक्ट कर सके. वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप एक डेमो लो, वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो देखो. Hmm. क्योंकि सिर्फ मैंने एक एकेडमी पकड़ ली, उसकी फीस दे दी और मैंने सीखना शुरू कर दिया, इतना काफ़ी नहीं है. Correct. Yes. यू कम टू अस, देखो कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके लाइव क्लासेस देखो, Hmm. उनके एलुमनाई से बात करो Hmm. कि कैसे सिखा रहे हैं, आपको किसने सिखाया है, Hmm. आपको कहीं वो लेके गए थे क्या, राइट. ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, Hmm. बट इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस कि ये स्टूडेंट पूरा दिल लगा के कर रहा है, Hmm. तो वी डू गिव देम चांसेस, वी टेक देम विद अस टू Hmm. आवर शोज कि देखो कैसे क्राउड को हैंडल होता है. क्योंकि एक स्टूडियो में बजाना और क्राउड के सामने बजाना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. Hmm. भले भले लोगों को मैंने देखा है जो कि मतलब उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं Yes. कंसोल पे चढ़ने के बाद कि भाई ये लोगों के सामने मैं कैसे बजाऊंगा, मैंने तो कभी Hmm. क्राउड फेस ही नहीं किया. तो हमारे यहाँ पे, मुझे बाकी एकेडमीज का तो पता नहीं, बट एट दी ऑडियो कल्चर वी मेक श्योर कि उनको एक प्रॉपर उसका एक्सपीरियंस मिले, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले, कि वो क्लब में जाएं, वहाँ पे देखें कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आके फिर उनको ये फीडबैक भी मिलेगा कि उनके म्यूजिक को लोग कितना रिएक्ट कर रहे हैं, Hmm. राइट. It's more like internship or mentorship या that you सो give. ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. Hmm. एंड ऑब्वियसली देयर सिलेबस, कि वो आपसे जितना फीस चार्ज कर रहे हैं Hmm. उसके अंदर वो कितना सिखा रहे हैं. Correct. फॉर एग्जांपल अभी हमारे कोर्स के अंदर Hmm. हम बीट मैचिंग से लेके, इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट कोर्स, Hmm. वी टीच यू राइट फ्रॉम बीट मैचिंग टू वीडियो डीजिंग, Hmm. एवरीथिंग इन बिटवीन, हम सब कुछ ही सिखा रहे हैं. Correct. तो आपको वैल्यू फॉर मनी कहाँ पे लग रहा है, वहाँ पे आप एडमिशन लो. ऑलवेज गो फॉर द सिलेबस, उनको पूछो कि आपका सिलेबस क्या है, Hmm. वो उसका एक रिटन पैम्फलेट लो, फिर कंपेयर करो, फिर एकेडमी चूज करो. Courses are relevant. You're saying it's Yeah. important that you have a structure. We do have a structure, we Hmm. have a proper SOP, we have a proper syllabus, and we have proper teaching techniques Guidance. जिससे हम उनको सिखाते हैं. क्योंकि Hmm. ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एकेडमीज हैं जो कि पहले दिन पे आप आते हो, हाँ ठीक है ये कंसोल है, ये इसके बटन्स है, खेलना शुरू कर दो, Correct. विच शुड नॉट बी द केस. उनको सिखाओ, उनको ट्रैक स्ट्रक्चर सिखाओ, Hmm. उनको म्यूजिक थियरी सिखाओ, उनको इसका So हिस्ट्री भी सिखाओ कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, क्या हुआ है, तब वो आगे चल के उतना दिमाग लगा के करेंगे. Yeah, they should understand the knobs and the cues Yeah, and yeah, yeah, everything. first. exactly. That's basic. और So true. द थिंग इज कि मैंने बहुत सारे एकेडमीज में ये भी देखा है Hmm. कि वो जस्ट ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि ये नॉब ये करता है, ये नॉब ये करता है, हम्म. बट उनसे कोई अगर सवाल कर दे, लेकिन यही नॉब क्यों, फिर ये नॉब को हम बाहर क्यों छोड़ रहे हैं, Hmm. उनके पास उसका जवाब नहीं है. Correct. Yes. हियर वी हैव आंसर टू एवरीथिंग, Hmm. कि कौन सा नॉब क्या करता है और ये नॉब इसी समय पे क्यों टर्न करना है आपको. Hmm. सो इससे क्या है कि आदमी की क्यूरियोसिटी भी जगती है, कोई इससे ये होता है क्या, इससे वो होता है क्या, हाँ. तो वो अपने आप से कुछ करके देखेगा. हाँ. उसको आप पहले से ही ये करोगे नहीं इसमें हाथ नहीं लगाना, उसमें हाथ नहीं लगाना, Hmm. तो वो कैसे सीखेगा फिर, राइट. Also, I have one question for you here because we're talking about this. Yeah. What kind of equipments you think a DJ academy should use? Like, आई वुड सजेस्ट कि डीजेइंग एकेडमी अगर कोई है तो उनके पास जितने कंसोल्स हो उतने अच्छा है. hmm. मैंने ये नहीं कहता हूँ कि यू शुड बी हैविंग ऑल द मॉडल्स All ऑफ type. Yeah. Pioneer. That's. बट एक ऐसा मॉडल रखो जो कि सिर्फ कंट्रोलर है, Hmm. एक ऐसा मॉडल रखो जिसके अंदर आपको स्क्रीन की हेल्प नहीं मिल रही है, हाँ. जिसके अंदर छोटा सा स्क्रीन है विच इज़ वेरी रूडिमेंट्री, विच इज़ वेरी बेसिक, तो उसके ऊपर भी बजाना आना चाहिए. बिना देखे. या in a way, और yes. एक रखो विच इज़ प्रो लेवल गियर, Hmm. जिसके ऊपर आपको जो अभी ट्रेंड में चल रहा है और उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो, Hmm. ये सारी चीज़ें आपको पता चले, तो एक फुल प्रूफ डीजे होके बाहर निकलो यहाँ से. Hmm. सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट. उसके लिए ऐसे कंसोल्स होने चाहिए. बहुत से अभी कोर्सेस अवेलेबल है, ऑनलाइन हो गया या राइट. ऑनलाइन 1-to-1 हो गया. Like, is it worth it investing in academy rather than teaching or getting learning from Yeah, that's a YouTube? very good question. Hmm. Because the thing is कि obviously ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है यार. Hmm.
आप यूट्यूब पे जाओगे तो 1000 वीडियो पड़े हैं कि आपको मैं 10 दिन में डीजे बना दूंगा, हफ्ते भर में डीजे बना दूंगा। कुछ लोग तो 48 आवर्स चैलेंज, ये चैलेंज वो चैलेंज, Yeah, फलाना 2 ठिकाना। days you learn DJ. लेकिन Yeah. ऐसा नहीं होता है। Hmm. जो आप 1-to-1 सीखते हो फैकल्टी के साथ, वो आदमी आपके साइड में खड़ा है और उससे जो आप 1-to-1 बातें कर रहे हो Hmm. वो अलग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर है, उनके पास तो कंसोल है नहीं। Right, yes. तो आप यहाँ पे नॉब टर्न कर रहे हो, वो वहाँ पे बैठ के देख रहा है, लेकिन वो तो उसे टर्न नहीं कर सकता ना उस नॉब को। Practically you have to do it in Exactly. order to understand. प्रैक्टिकली Yes. आपको उस नॉब्स को टच करना है, Hmm. उनको यूज करो तो आपको उसका हैंग आएगा। Correct. बिकॉज डीजेइंग इज नॉट ऑनलाइन जॉब, डीजेइंग Hmm. इज ऑफलाइन जॉब। yes. Right. सो अगर जॉब ऑफलाइन है तो ट्रेनिंग भी ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा आपको। तो एज सिंपल एज दैट। So true. Now, because we are talking about this, I am also very curious to Mhm. ask you this. What do you think about female DJs in the industry today? They're shaping the Okay. industry. Mhm, What is it? What's your take? So I have a very clear take on this Hmm. because there are many female DJs who are actually very very talented, Hmm. जो कि बहुत अच्छा भी कर रही हैं। लेकिन बीइंग सेड दैट, Hmm. बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, Hmm. आई विल बी ए फैशन डीवा, Hmm. और उसके लिए लोग उन्हें बुला रहे हैं, Hmm. विच इज़ वेरी सैड एक्चुअली। Right. Yeah. और ये सैड किसके लिए है या अनफॉर्चुनेट किन लोगों के लिए है Hmm. जो एक्चुअली मेहनत कर रही है फीमेल डीजेस, Correct. उनके लिए ये yes. सैड है। जो बिलीव करती है अपने आर्ट में, जो Hmm. बिलीव करती है अपने म्यूजिक में, Correct. कि मैं अपने म्यूजिक के थ्रू लोगों को जो है वो मूव करूंगी, उससे लोग मुझे पसंद करेंगे। Correct. लेकिन उसकी जगह पे अगर कोई मॉडल आ रही है Hmm. हु इज वेयरिंग यू नो दोज ऑल रिवीलिंग क्लोथ्स, और वहां पे खड़े रह के अगर उसको हुटिंग ज्यादा मिल रही है, Correct. Yes. तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। और ये प्रॉब्लमेटिक चीज, मतलब दिस इज अ बोल्ड स्टेटमेंट, बट दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग विद ऑडियंस एज वेल, yes. Yeah. कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। Hmm. आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि वहां पे कोई मॉडल खड़ी है, इसके लिए मैं उसको देख रहा हूँ, Hmm. इसके लिए मैं इतने पैसे खर्चा करके क्लब में जा रहा हूँ। So अगर ये true. आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप म्यूजिक को मार रहे हो। Hmm. वॉट यू शुड बी एक्सेप्टिंग इज कि आप म्यूजिक को एक्सेप्ट करो, Correct. कि वो म्यूजिक कैसा बजा रही है, Hmm. फिर वो कैसी दिखती है, क्या दिखती है, वो नहीं, उसका Hmm. टैलेंट क्या है। Correct. So true. और बिलीव मी, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, फिर रिंक है, रिया है, Yeah. बहुत सारे In industry for 9-10 9, years 10 now years. and still उनको कोई good, हाथ yeah. लगा सका है क्या? नहीं लगा सका है। क्यों नहीं लगा Paroma, सका? yeah, great. रोमा है, Yeah. पैरोमा है। तो ये सारे लोग क्यों हैं Hmm. इंडस्ट्री के अंदर? क्योंकि उनका टैलेंट वैसा है। Correct. Yes. Few of them also produce the tracks, Yeah. so that stands them out. Correct. So उसकी वजह से वो है, then that is a fair competition. Correct. और yes. ये मैं कहता हूँ कि ये खाली फीमेल डीजेस को क्यों बोलना, It's ये मेल डीजेस के बारे में भी है। अभी जैसा बहुत सारे पॉडकास्ट में बोलते हैं ना, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, तो वैसा एक मैं बोलना Right. चाहूंगा कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा एक डीजे है जो कि सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए ही जाता है। वो हाँ. नाम सबको समझ गया वो समझ में आ जाएगा, खैर वो लेकिन वो सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए आप जा रहे हो ना, तो फिर आपका फिर डीजेइंग का एसेंस क्या रहा? फिर आप बॉडी शो के लिए जाओ ना, फिर आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाओ, आप मॉडल बनो, आप रैंप वॉक करो, दैट इज द राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आके नाटक में डीजेइंग करने का करूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं हूँ मॉडल, तो फायदा ही क्या है? Correct. बहुत से एक्टर्स हो गए, वो Yeah, भी yeah, दे आर yeah. शिफ्टिंग टुवर्ड्स डीजिंग। या मेनी एक्टर्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स डीजेइंग। अगर मतलब अगेन ये एक ऐसा बबल है जो बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है। इफ यू आर गुड, नो मैटर इफ यू आर एक्टर और नॉट, आप कहाँ से आते हो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप Correct. अच्छा बजाते हो ना, तो आप हिट होगे ही होगे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। And it's, I believe, looks are like 20-30%, like personality matters, या but it's all music at the end. या बट पर्सनालिटी डू मैटर, लाइक हाउ डू Personality- यू You smell present good, you yourself. look, Yeah. good, presentable, you're dressed proper, that's all okay. Hmm. But then you completely go on हाँ. looks, and then that Yeah, is yeah, when yeah. you stand there and then you're completely you need to differentiate between being a model and being a DJ. correct. Yes. स्ट्रेट सिंपल लाइन कि Yeah, आपको yeah. डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। Yes. कि प्रेजेंटेबल रहना ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब, कि आप प्रेजेंटेबल रहो, बट ऐसा नहीं कि मैं खाली रैंप वॉक करने के लिए वहां पे जा रहा हूँ। Correct. और ये एक्चुअली अभी प्रॉब्लम ये भी हुआ है कि पहले के टाइम में हुआ ये करता था कि डीजे यूज्ड टू बी टक्ड इनटू द कॉर्नर, या Yes. वो दिखता ही कहाँ था हम्म। तुमको,
वो एक कैबिन कोने के में, अंदर हाँ। कोने में वो म्यूजिक बजाता था और लोग म्यूजिक पे ही नाचते थे। हाँ। आज की तारीख में डीजे एकदम फोर फ्रंट पे है, तो उसका वीडियो बनाने में लोग लगे हैं करेक्ट, यस। कि हाँ इसका इधर से वीडियो बनाओ, उसका उधर से वीडियो बनाओ, फिर मेरा सेल्फी में वीडियो बनाओ, तो उसमें लोग ज्यादा लगे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम शायद ऐसा मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया की वजह से भी हो सकता है कि लोग सिर्फ कंटेंट ही कंज्यूम करना चाहते हैं विच इज कमिंग ऑन योर मोबाइल फोन्स। दैट्स व्हाई यू आर नॉट वाइबिंग टू म्यूजिक। Everybody wants to post a story. या पोस्ट to स्टोरी show कि off. मैं यहाँ पे गया था और यहाँ पे ऐसा बढ़िया डीजे, फिर ये उड़ रहा है वो उड़ रहा है, यू नो। So I have a quiz for you. Okay. So I'll ask you random questions Fine. and you have to answer them. Okay, Mhm. let's do this Yeah. quickly. Okay. So type of event that you enjoyed the most so far. I enjoyed so far was the war of DJs Okay. Okay. The because not many people will say 25 this, minutes. but yeah 25 minutes। लेकिन उस 25 minutes में मैंने जो बर्स्ट मारा है गानों का, वैसा मैंने फिर और कहीं मारा नहीं, क्योंकि वहां पे यू हैव फ्रीडम कि यू हैव 25 मिनट्स, उसके अंदर आपको जितना आपके टेम्पो स्लाइडर को मूव करना है, यू कैन you गो। go to the I started out at bloody 128 and gone up till 180 in 25 minutes. बाप रे। So I enjoyed it thoroughly, and second Wow. show which I enjoyed the most was the Holi show. This year's or Last year's. Last year's. Okay. It was a open air venue and I had a blast literally. Okay. और वहाँ पे क्या होता है ना, होली के शो में at first you are playing all the regular beats जो कि चलते हैं पार्टी में और ये सारी चीजें, लेकिन बाद में क्या होता है जब आप उनके साथ कनेक्ट करते हो ना, then you are playing bloody everything. Yes. And Then you are it's- playing everything and that is fun. कि कभी कभी ना आप अपना जो जॉनर है उससे हटके कुछ और भी बजा रहे हो Yes, ना। yes, yes. ये मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि never look down on DJs who play road shows. Yes. Do not do that. They too have class. They too have some songs which can move crowd Yes. and they can read the crowd. भले ही उनका प्लेइंग का स्टाइल आपसे अलग है, Correct. बट कभी करके देखना यार। And they're pumping the crowd like Yeah. crazy. The way they pump the They crowd. pump the Most crowd. of the DJs, Yes. road show DJs Yeah. are way better than club DJs. कभी कभी या हो सकता है, Yes. और Yes, उनके yes. पास फ्रीडम ये है ना कि they do not have to warm up. Yeah. Yeah. They can literally go bang Start, bang yeah. bang And bang he- bang yeah, bang yeah, bang, go yeah, till crazy. end, and that is not a easy job. Yeah. That is not a easy job. So कभी करके देखो just for a fun, Yeah. just for the sake of it. कभी करके देखो, हो सकता है आपको कुछ और भी डिस्कवर हो जाए। Correct. right? Yes. This So- goes for resident DJs also. Yeah. Yeah. Even they have like, I give huge respect to Yeah. them, pumping the crowd continuously. I don't know if you Yeah. have done residency. Oh or- yeah. And Right now I'm doing residency. it's at one of the clubs in the crazy. city. It's huge respect. और एक्चुअली रेसिडेंट डीजे का जॉब मुश्किल ज्यादा इसलिए है Hmm. क्योंकि वार्म अप भी उसी को करना है, Hmm. पंप भी उसी को करना है, और एक बार उसने पंप कर दिया तो होल्ड भी उसी को करना है Correct. और एंड भी उसी को Close करना भी है। उसी को करना उसको है. हर Yes. वीक So- अपडेट भी रहना है सेट्स Yeah, के। yeah, You yeah. can't play same सेम every सेम week. म्यूजिक एवरी वीक इन एंड Yeah. आउट, Hmm. तो वो भी आपको करना है, एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ क्रिएटिव स्पेस Yes. टू क्यूरेट योर सेट। You are going there daily, you are playing there daily, Hmm. and still somehow you have to maintain your curiosity and your Correct. interest level. So that is hell tough job. Hmm. Or you are talking about playing from 7:30 Hmm. in the night till 2 or 3 in the night. End Yes. तक you are तो there. Yes. इतना बड़ा collection आपके पास है and you are standing there Hmm. for those 6, 7, 8 hours. Agreed. So that is also not easy. So I have another question. What genre will you prefer? Only one genre you have to say, or music? What's your type? Actually it's very difficult to choose one because वो सारे मेरे ही बच्चे हैं जो भी मुझे पसंद है, but still I would say जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी that is Big Room. Okay. Festival sound has been my thing for so long because वो Okay. जो एक euphoric vibe जो आपको आती है, Hmm. that is something else. Yes. Hmm. So what are the artists you look up for? और या आपको अगर चांस मिला किसी आर्टिस्ट के साथ B2B जाने, Oh, Yes. like Go with it. give us Ah. 3 of them, 2 of from India, बाकी अलग है ऐसे yeah. spectrum. So, Please don't take our name. but no, I have this. Right now it seems impossible, but someday I think I have this dream of doing B2B with James Hype. Okay. But I have to
upgrade myself to an infinite level to do that. But yes, सपने पागल होते हैं, इसीलिए तो वो सपने होते हैं. Yes, So और that DJs is पागल a होते ही है. पागल होते ही है यार. Yeah. Okay. So yeah, he is one artist क्योंकि वो जो करता है डेस्क के पीछे, and the way he is in sync with the music, what he is doing and what knobs he is playing. Many people think it's fake, but it is not fake. Correct. One another example, Skrillex. Yeah. हाँ. Skrillex भी जो करता था पहले, he used to rip the shit out of those players. Yes. मतलब players hang हो जाते थे, वो इतना fast था. One another DJ, जो aspiring DJs, उनको भी मैं बोलूँगा कि there is a DJ called as Yamato. Just search for him on YouTube and just see his sets, He is scratching, he is using FX, he is beat matching, he is doing cutting techniques, he is doing everything at once. And comes with experience. Yeah. Real DJing, you can say. So what will you prefer, DJing with PDs or laptop? What's your... Always a PD guy. Always a PD guy, because वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखते रहना और फिर ये गाना वो गाना नहीं यार. वो पीडी में तुम्हारा अगर if you're strong with your set, you need one badass set to rock the party. आप उतना सेट डालो उसके अंदर और just play for the crowd. Look at the crowd. जितने आपके सामने स्क्रीन ज्यादा होंगे आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दोगे कि हाँ ये गाना, फिर ये प्लेलिस्ट, फिर वो प्लेलिस्ट. आपको सामने तो ध्यान ही नहीं है. इंटरैक्ट विद द क्राउड. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिगिनर डीजेस के लिए. मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग माइकिंग में बहुत ज्यादा वीक होते हैं, या मैं समझ सकता हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है उतना, बट ट्राई टू डू दैट. जितना आप आपके ऑडियंस के साथ बात करोगे, आपका भी आइस ब्रेक हो जाएगा, उनका भी आइस ब्रेक हो जाएगा, और आपको पता चलेगा. फिर लोग आपसे भी बातें करेंगे, भाई ये थोड़ा बजा देना, वो थोड़ा बजा देना. आपको क्राउड का अंदाजा भी लग जाएगा कि आपको क्या बजाना चाहिए अभी. You create that zone for people. Yeah, and again, it is very important to gain your so-called social media fan base as well. Yes. क्योंकि जितना आप उनसे बात करोगे उतना वो आपके दोस्त बनेंगे. फिर वो आपको फॉलो करेंगे. आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप नीचे मुंडी करके खाली बजा रहे हो, वो नाच रहे नहीं नाच रहे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो आपसे ऑब्वियसली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. You have to like उनको समझना चाहिए कि कौन गाना play जैसे करके अभी के टाइम में डीजेस को बहुत सारे जॉब्स एक साथ करने पड़ते हैं कि वो खुद का सोशल मीडिया मैनेजर भी है, वो अपना रिकवरी एजेंट भी है, वो डीजे भी है. वैसे ही आपको थोड़ा एंकर भी बनना पड़ेगा उसके. I like this recovery. अरे वो तो मतलब that is the most important part. ये अगर आपने बात निकाली दी तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ये भी तैयारी होनी चाहिए कि 4 दोस्त आपके ऐसे भी होने चाहिए. अगर कोई नहीं ही दे रहा है पैसे तो थोड़े अलग तरीके से भी आपको निकालने पड़ सकते हैं पैसे. That's true. Okay. Cool. So one last message you want to give to our aspiring DJs, our audience. What is it? One last message would be love the music, do it with passion, and do it for yourself first, and automatically it will be reciprocate to the crowd. So true. Yes. Don't do it for money. Don't do it for money. Don't do it for fame. Do it for your love of the music. जिससे आपने शुरुआत की थी, जिस बेडरूम में बैठ के आप वो गाने सुनते थे और पागलों की तरह अकेले नाचते थे, लोग आपको पागल बोलते थे, उस म्यूजिक के लिए करो. And money, fame is byproduct. वो कभी ना कभी आएगा. जितना बेहतर आप करोगे उतना वो आएगा. All right, guys. I hope you enjoyed this podcast today. This was DJ Neuron. This was DJ Golden Spirits. And this is DJ Ash signing out. I'll come again with yet another episode where we will talk a lot about DJing. Until then, bye.